एक आदमी के हाथ पूरी तरह से बढ़ रहे थे और उसके पाँव भी अजीब तरह से तब्दील हो रहे थे। वो जमीन पर लेट गया था और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही थी और उसके बाद उसके जिस्म पे तेजी से बढ़ रहे थे और वो पूरे जिस्म पर फैल रहे थे। वो आदमी बिल्कुल ही तब्दील हो रहा था जैसे वो किसी वायरस का शिकार हो गया हो और अब वो पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो चुका था। ये स्टोरी कुछ ही हफ्ते पहले शुरू होती है। डेविड और उसका फ्रेंड जैक लंदन में एक ट्रिप पर आए थे और वो हिच हाइकिंग के लिए कुछ पहाड़ी इलाकों में गए हुए थे, लेकिन जब उन्हें वहीं पर शाम हो गई तो उन्हें एक गांव में एक पब मिला और उन्होंने फैसला किया कि वो अंदर जाएंगे और कुछ आराम करेंगे। पब के अंदर जाने के बाद वो वहीं पर जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। जैक को वहाँ पर दीवार पर एक स्टार नजर आता है और वो कहता है कि शायद उसने ये सिंबल पहले भी कहीं पर देखा हुआ है। फिर जैक पब में बैठे हुए लोगों से उस स्टार के मीनिंग के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसकी ये बात पूछने के बाद वो लोग उसे बहुत ही गुस्से से देखने लग जाते हैं और उन्हें देखकर वो थोड़ा डर जाते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने ये सवाल भी उनसे नहीं पूछना था। उसके बाद उस पब के तमाम लोग उन दोनों को फौरन ही वो गांव छोड़ने के लिए कहते हैं। दोनों इस बात से बहुत ही कंफ्यूज थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो दोनों दोस्त पब से बाहर आ जाते हैं और अपने सफर को आगे जारी रखते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पर बारिश आने लग जाती है और उन्हें एक भेड़िए की आवाज भी सुनाई देती है। भेड़ियों की ये आवाज सुनकर वो काफी डर चुके थे, तो दोनों फैसला करते हैं कि जहाँ से वो आए थे वहाँ पर वापस जाते हैं। तो उन्हें मालूम होता है कि शायद वो दोनों रास्ता ही भूल चुके हैं। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा वुल्फ उन पर हमला कर देता है और जैक को खाने लगता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। डेविड बहुत डर गया था और वहाँ से फौरन ही भागने में कामयाब हो जाता है। यकीनन ये बहुत ही अच्छा दोस्त है जो अपने दोस्त को वहीं पर छोड़कर भाग रहा है, लेकिन जब वो वुल्फ उसका भी पीछा करके उस तक पहुँच जाता है तो उसी वक्त गाँव के लोग वहाँ पर गन लेकर आ जाते हैं। वो उस वुल्फ को शूट करते हैं और डेविड की जान बचा लेते हैं। उसके बाद जब डेविड की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। उसके बाद पुलिस उसे बताती है कि उसके दोस्त जैक को किसी पागल आदमी ने मार दिया है। इससे डेविड को महसूस होता है कि गांव वाले ने पुलिस वालों को सच नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा वुल्फ था जिसने उन दोनों पर अटैक किया था। फिर वो पुलिस को बताता है कि किसी पागल आदमी ने नहीं बल्कि एक वुल्फ ने उन पर अटैक किया था। इन पुलिस वाले उसका यकीन नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये शायद बीमार है। उसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो इसी हॉस्पिटल में एक नर्स है। उसकी देखभाल में डेविड बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। इस दौरान वो दोनों प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। डेविड हॉस्पिटल से छुट्टी करने के बाद सीधा एलेक्स के घर ही शिफ्ट हो जाता है और वो अपनी प्यारी सी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताने की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक दिन डेविड बाथरूम में मरे हुए जैक को देखता है। ये उसके लिए बहुत ही हैरानगी वाली बात थी, क्योंकि जैक तो अब मर चुका था। डेविड ये सब कुछ देखकर बहुत ही नर्वस हो चुका था। फिर वो जैक से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो जैक उसे बताता है कि जिस वुल्फ ने उन पर अटैक किया था वो दरअसल एक वेयरवुल्फ था और वो वेयरवुल्फ जिस आदमी को भी मारता है वो मर तो जाता है, लेकिन वो जिंदा भी रहता है। लेकिन अगर वही वेयरवुल्फ किसी को काट ले और वो आदमी मरे ना, तो वो आदमी भी एक पागल वेयरवुल्फ बन जाता है। फिर जैक डेविड को एडवाइस करता है कि वो अपने आप को खत्म कर ले, क्योंकि डेविड जल्द ही वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाएगा और वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। ये उस वक्त होगा जब चांद पूरा होगा। डेविड एक जवान लड़का था और उसकी अभी नई नई एक गर्लफ्रेंड भी बनी थी, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। टाइम गुजरता है और आखिरकार एक पूरे चांद का दिन आ जाता है और उसी रात डेविड को ऐसा लगता है कि उसका जिस्म जल रहा है और इसी वजह से वो अपने कपड़े भी उतारने लगता है और उसके बाद एक बहुत ही दर्द भरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके हाथ और पाँव एक वुल्फ के पंजों में तब्दील हो रहे थे और बहुत ही बड़े बड़े बाल उसके पूरे जिस्म पर आ रहे थे और उसके बाद उसका सारा फेस ही एक वुल्फ में तब्दील हो रहा था। आखिरकार डेविड पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ बन चुका था। इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डेविड अपने आप पे कंट्रोल खो चुका था। वो घर से बाहर जाता है और कुछ लोगों को मारकर खा जाता है। उसके बाद वो एक और जगह जाकर 3 और आदमियों को एक दरिया के पास मार देता है और आखिर में वो एक नौजवान को सबवे स्टेशन में जाकर मार देता है। 6 लोग एक ही रात में मर चुके थे। अब वो 6 लोग जिंदा लाशें बन चुके थे और अगले दिन जब डेविड की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक जू में
भेड़ियों के जंगले में पाता है। वो इस बात से बहुत परेशान हो चुका था कि वो दोबारा से मासूम लोगों को मारेगा और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर वो सीधा ही एक पुलिस ऑफिसर के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे अरेस्ट कर लो। और उस पुलिस वाले को बताता है कि वो एक वेयरवुल्फ है और उसने बहुत से खून किए हैं। लेकिन वो पुलिस वाला समझता है कि डेविड उसके साथ एक प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो डेविड को इग्नोर कर देता है। फिर डेविड एक फोन बूथ पे चला जाता है जहाँ पर वो अपनी फैमिली को फोन करता है और उन्हें आखिरी गुड बाय कहता है। बताता है कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद वो नियत करता है कि वो अपने आप को खत्म कर लेगा, लेकिन अपने आप को मारने की उसमें हिम्मत पैदा नहीं हो रही थी। वो शहर में इधर उधर घूम रहा था और अपने आप से बहुत ज्यादा मायूस था। उसके बाद वो एक सिनेमा में पहुंच जाता है जहाँ पर जैक दोबारा से ही उसके पास आ जाता है। फिर जैक डेविड को फोर्स करता है कि जितना जल्दी हो सके उसको अपने आप को खत्म कर देना चाहिए और वो उसे ये भी बताता है कि अगर वो अपने आप को खत्म कर देगा इसकी वजह से वो 6 आदमी जिनको उसने कत्ल किया था वो सब भी फ्री हो जाएंगे। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि वो इस काम को रोक सकेगा कि अपने आप को खत्म करने के बाद वो किसी भी मासूम आदमी के लिए खतरा नहीं होगा। उसी वक्त वहीं पर डेविड का जिस्म जलने लगता है और वो फिर से एक बार ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसके बाद वो फिर से एक वेयरवुल्फ बन जाता है। तो वहीं पर वो सिनेमा में बैठे हुए लोगों का शिकार करने लगता है। बाहर लोग डर नहीं रहे थे बल्कि वो हैरत का इजहार कर रहे थे कि सैलमा के अंदर शायद कोई अच्छी मूवी लगी हुई है और वो ये जानना चाहते थे कि अंदर कौन सी मूवी लगी है। उन सब लोगों ने सैलमा को घेरा हुआ था और वो पुलिस की कोई बात नहीं सुन रहे थे। और अचानक ही डेविड यानी कि वो वेयरवुल्फ उसी सिनेमा से बाहर आ जाता है और उसी पुलिस ऑफिसर की गर्दन पर काट लेता है। खड़े हुए लोग बहुत डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उस वेयरवुल्फ का सड़कों पर आने की वजह से ट्रैफिक का निजाम खराब हो जाता है और बहुत सारे कार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। वो भूखे भेड़िए की तरह गलियों में इधर उधर भाग रहा था और पुलिस भी उसके पीछे भाग रही थी। लेकिन एक गली में आकर पुलिस उसको दोनों तरफ से घेर लेती है। उसके बाद एलिस भागती है और उसी गली में डेविड के पास पहुंच जाती है और उसे पुरसुकून करने के लिए उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है। वो डेविड थोड़ी देर के लिए तो पुरसुकून होता है लेकिन वो एलिस पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उस दौरान पुलिस वाला उसके ऊपर गन से शूट कर देता है। डेविड की वो बॉडी देखकर एलिस बुरी तरह से रोने लग जाती है और बहुत उदास हो जाती है और यहीं पर डेविड का इख्तिताम होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।